हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार आपने कुंडली में या हाथ की रेखाएं दिखा करके ये किसी से जाना होगा कि आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए। क्या वास्तव में स्थान परिवर्तन करने से व्यक्ति के भाग्य में बदलाव आता है, उसके जीवन में कुछ चेंज होता है? तो आइए इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। और कहीं आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं कि स्थान परिवर्तन करके आपको भी कुछ अच्छा आपके साथ बेहतर हो सकता है। आज का पंचांग 25 जनवरी सन 2022, दिन मंगलवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी अष्टमी, क्योंकि सप्तमी सुबह सुबह है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखो, बहुत लोगों को राय दी जाती है कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के वर्क करें। जन्म स्थान से दूर जाकर के तो क्यों दी जाती है? आपकी कुंडली में या आपके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका का सप्तम भाव, अब देखो ये कुंडली है, इसमें सप्तम भाव जहाँ ये तीर का निशान, एरो का निशान, ये 7वां घर होता है। ये हमारे विवाह के साथ साथ हमारी यात्रा का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। सप्तम भाव में ग्रह की क्या स्थिति है, इस स्थिति को तोलते हुए, और एक चीज़ यहीं कहीं और सुन लें, भाग्य भाव, भाग्य में परिवर्तन, नवम भाव जहाँ तीर का निशान है, यह भाग्य भाव होता है। सप्तम भाव और नवम भाव, इन दोनों को कुंडली में देख करके किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में, खास तौर से उसके स्थान परिवर्तन के बारे में बताया जा सकता है। चंद्रमा कैसे हैं, चंद्रमा का इन भावों से क्या लेना देना है, और यहाँ के जो कारक भाव हैं उनकी स्थिति क्या है। मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में ये चीज़ देखी है कि इन दो भाव को यदि आप गहराई से देखेंगे तो आप किसी को ये राय दे सकते हैं कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा हट करके दूर जा कर के वर्क करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये कई बार जब उसने ऐसा किया है, उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ भी मिला है। अब कुंडली में तो आप सबको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको आपके हाथ की रेखाओं में एक चीज़ बताता हूँ। आपका चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, ये चंद्रमा होता है। ये मैं एक बहुत मोटी सी पहचान बता रहा हूँ, लेकिन इस पहचान को आप 50% अभी समझिएगा। क्यों? इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, या आप लोग भी पढ़ सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, वो तब की चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली अंदर से यहाँ से गहरी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी हथेली अंदर से संकरी है, गहरी है, और चंद्रमा आपके बहुत बलिष्ठ है, बलिष्ठतम चंद्रमा, और चंद्रमा बिल्कुल किसी भी अशुभ चिन्हों से रहित है। चंद्रमा के ऊपर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। हाँ, कुछ रेखाएं जरूर हैं, लंबी रेखाएं चंद्रमा के ऊपर, तो वो तो अच्छी होती है। ये स्थिति यदि किसी व्यक्ति की हथेली में है तो वो अपने जन्म स्थान से चाहे 10 किलोमीटर दूर जाकर के वर्क करे, उसको लाभ मिलेगा। अब उसको काम कैसा करना चाहिए, ये फिर पूरा उसकी हाथ को देख करके, निरीक्षण करके तब समझ में आता है कि आप किस वर्क से जुड़ें। अब इसके विपरीत एक योग और बता देता हूँ, वो बिल्कुल इसके विपरीत चला जाएगा। हथेली गहरी नहीं है, चंद्रमा जरूर बलिष्ठ है, और हथेली थोड़ी सी सपाट है, थोड़ी चपटी सी है, उंगलियों में थोड़ा थोड़ा सा चौड़ापन है। ऐसे आदमी अपने जन्म स्थान से अत्यधिक दूर चले जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। अक्सर आपको विदेश में जो आदमी बैठे हैं अपने जन्म स्थान से दूर, वो अपना हाथ देखें और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके एक चपटापन मिलेगा, हल्का हल्का, और हथेली की जो रेखाएं हैं उनमें आपको ललामी मिलेगी।
तो ये बड़ा एक वैसा विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है, बहुत बारीक इसमें गणना होती है। आपकी जन्म पत्रिका में गणना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन हाथ की रेखाओं की गणना जो होती है ये बहुत अनुभव के आधार पर होती है। तो एक मोटी सी बात आज ये तय होती है कि वास्तव में व्यक्ति के स्थान परिवर्तन करने से उसके भाग्य में परिवर्तन होता है, लेकिन भाग्य में परिवर्तन होता है, कर्म करना ही पड़ता है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन आप एक स्थान पे बहुत दिन से रह रहे हैं, वहाँ आपका भाग्य काम नहीं कर रहा, आपने बहुत सारा पैसा भी खर्च कर दिया, बहुत सारे काम भी कर डाले, कुछ नहीं बना। ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में चले गए, वारे के न्यारे हो गए। तो ये तो सिद्ध है कि स्थान परिवर्तन करने से लाभ होता है, लेकिन किसको होता है? आप पूरा सब्जेक्ट सुनिए। कई बार लोग पूरा सब्जेक्ट सुनते नहीं हैं और कई बार ज्ञान बांटने की प्रयास करते हैं। पूरा सब्जेक्ट सुनिए। स्थान परिवर्तन करने से भाग्य में परिवर्तन आता है, लाभ होता है, स्त्री समृद्धि बढ़ती है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि किसको स्थान परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं जहाँ जन्म लिया है वहीं बहुत अच्छा उनका व्यापार है, बहुत अच्छी जॉब है, और ऐसे भी लाखों करोड़ों लोग हैं कि वो अपने स्थान पर थक गए थे अपने व्यापार को या अपने काम को चलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया और कहीं दूर चले गए। आज उनकी पीढ़ियां वहीं बस गईं, वहीं वो रहने लगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं, विदेशों में चले गए, वापस नहीं आए, बच्चे हो गए, फिर वहीं पर सब कुछ जीवन चलने लगा। ऐसे भी वो लोग हैं जो हरियाणा से राजस्थान चले गए, राजस्थान से हरियाणा आ गए, कुछ बंगाल चले गए, कोई गुजरात चला गया, गुजरात के लोग विदेश चले गए या गुजरात के लोग दिल्ली में आ गए। तो मतलब ये सबके साथ रहा है ना। और मैंने भी खुद अपने जीवन में ये चीज़ देखी है कि मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में गया, पंजाब में भी मैं रहा जॉब के सिलसिले में और बहुत सारी चीज़ें रही। फिर पंजाब से दिल्ली का आगमन हुआ, है ना, मीडिया से जुड़े, आप सबसे जुड़े बहुत। तो कहने का भाव, स्थान परिवर्तन कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन तो लाता है, लेकिन किसके लाता है और किसको कब वो परिवर्तन करना चाहिए, ये एक गणित लगाया जाता है। यदि आप भी थक गए हैं एक स्थान पर रहते रहते, काम करते करते और कोई कार्य बन नहीं रहा है, तो हमारी राय है किसी व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा लें और जान लें और कुछ उपाय कर लें, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से लाभ मिलेगा। ठीक है। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, किसी का इन चीज़ों पे विश्वास होता है और किसी का नहीं होता है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जब भी आप किसी को पत्रिका दिखाएं तो अपनी वैदिक जन्म पत्रिका ही आप अपने आसपास किसी से बनवाएं, वो दिखाएं, नहीं तो हाथ की रेखाएं दिखा करके निर्णय लिया जा सकता है। सन 2022 में हम प्रवेश कर गए हैं और आगामी हमारा संवत भी नवरात्र से चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम सबको अच्छे रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, अच्छे यंत्र अपने घर में रखने चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रखने चाहिए और उनके साथ जो पूजा की विधि होती है वो अच्छे से करनी चाहिए, तो भाग्य में परिवर्तन बहुत अच्छे से होता है। बहुत लोगों की 64 योगिनी रुद्राक्ष के लिए डिमांड आ रही है, तो हम बता देंगे कि 64 योगिनी रुद्राक्ष हमारे संस्थान में हम कब बनाना प्रारंभ करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कब से होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग हमसे जानना और पूछना चाहते हैं। समय के हिसाब से हम सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।